हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्ण कन्हैया पर। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी देवउठनी एकादशी पर आप बिना किसी पंडित या फिर ब्राह्मण की सहायता के स्वयं ही तुलसी जी का विवाह सरल तरीके से कैसे संपन्न करा सकते हैं। सबसे सबसे सरल विधि आप सभी के साथ शेयर करूंगी मैं, क्योंकि देखिए हम सभी तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन पंडित जी को बुलाना और बहुत ज़्यादा बजट करना, सबके तैयार करना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। और मेरी कई बहनें ऐसी भी है जो ऑफिस वगैरह जाती है या फिर छोटे बच्चे हों उनके पास, तो ऐसे में आप कम समय में सरल तरीके से इस प्रकार से, जैसे कि मैं ये पूजा विधि आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, वैसे ही आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में या फिर आप गोधूली बेला यानी कि संध्या काल में आप संपन्न करा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जिस जगह पर तुलसी जी का विवाह कराएं उस जगह को अच्छे तरीके से साफ कर ले, स्वच्छ कर ले। तुलसी जी का गमला हम यहाँ पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी तुलसी जी का गमला यहाँ पर गोबर मिट्टी की लिपाई करके और फिर साफ सुथरा करके यहाँ से अच्छे से और तब यहाँ पे रख दिया है। और फ्रेंड्स देखिए, आप या तो अष्टकमल स्वास्तिक बनाकर चौकी स्थापित कर सकते हैं और आप तुलसी जी के गमले के पास रंगोली भी बना सकते हैं, क्योंकि रंगोली माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और तुलसी मैया भी महालक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रंगोली बना दी है और मेरी रंगोली को देखकर कोई भी हंसना मत, मुझे ऐसी ही रंगोली बनानी आती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने रंगोली बना दी है तुलसी जी का गमला अच्छे से साफ़ करके और यहाँ से अच्छे से साफ़ करके, और मेरी रंगोली बन चुकी है। और अब हम यहाँ पर चौकी स्थापित कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चौकी पर मैंने भगवान विष्णु का सबसे प्रिय कलर पीले कलर का कपड़ा चौकी पर लगाया है। और फ्रेंड्स देखिए, चौकी पर मैंने 3 आसन दिए हैं, 3 आसन लगाने हैं। और इस दिन चावल का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, तो मैंने सफ़ेद तिल का प्रयोग किया है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, चौकी पर मैंने 3 आसन लगा दिए हैं सफ़ेद तिल से। और उसके बाद सबसे पहले मैंने भगवान श्री गणेश जी को स्थापित किया है और उसके बाद ये देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है यहाँ पे। और अगर आप चाहें तो आपके घर में शालिग्राम भगवान हो तो आप उनके साथ तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, या फिर आप श्री विष्णु भगवान की तस्वीर हो तो आप उनके साथ भी माँ तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में शालिग्राम भगवान जी हो तो आप उनके साथ भी तुलसी मैया का विवाह करा सकते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार नाते रिश्तेदार में भी अगर किसी के पास शालिग्राम भगवान हो तो आप उनके साथ भी मैया तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर कलश स्थापना करेंगे। विवाह जैसे कार्यों में सभी देवी देवताओं का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो कलश देव की स्थापना करने के लिए एक लोटे में मैंने साधारण जल और गंगा जल मिलाकर रख लिया है। और अब इसी के अंदर मैं एक हल्दी की गांठ, थोड़े से सफ़ेद तिल, एक सुपारी, लौंग, इलायची, फूल हम डालकर ये सारी चीज़ें हम कलश में डाल देंगे। और फिर इसके ऊपर एक गेहूं से भरा हुआ पात्र रखकर इसे स्थापित कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर से एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ, गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। और आप चाहें तो इस पर नारियल रखकर भी श्री कलश की स्थापना कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपने दोनों हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे कि हे तुलसी मैया, हे भगवान विष्णु, आज मैं आप दोनों का विवाह संपन्न कराने जा रही हूँ। अगर कोई भी गलती हो गई हो मुझसे तो अपना बच्चा, अपनी संतान समझकर मेरी गलतियों को माफ़ करना और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इस तरह से संकल्प लेने के बाद हम तुलसी जी के शुभ विवाह को आरंभ करेंगे। पूजा में सबसे पहले भाव रूप से स्नान करा देंगे।
और उसके बाद मैंने भगवान श्री गणेश जी को तिलक लगाया है और लड्डू गोपाल जी को भी तिलक लगाएंगे, तुलसी मैया को भी तिलक लगा देंगे। और उसके बाद फिर मैंने भगवान गणेश जी को जनेऊ और कलावा समर्पित किया और लड्डू गोपाल जी के गणेश भगवान के सामने फिर या तो आपके पास कोई मिठाई हो तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं, और अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं भगवान को। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फिर हल्दी की रस्म शुरू की जाती है। तो मैंने 5 बार लड्डू गोपाल जी के हाथ और पैर पर हल्दी लगाई और उसके बाद 5 टीका मैंने तुलसी मैया जी को भी हल्दी का लगाया। इस तरह से हमारी हल्दी की रस्म पूरी होगी, ये देखिए फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर कीप से मेहंदी की रस्म पूरी करनी है हमें। तो मेहंदी की रस्म में हमें मेहंदी लगानी है। 5 टीके मैंने लड्डू गोपाल जी के हाथ पर लगाए हैं और इसी तरीके से फिर तुलसी मैया के भी 5 टीके लगाने हैं मेहंदी के। तो इस तरह से मैंने 5 टीके तुलसी मैया को भी मेहंदी के लगा दिए। और फ्रेंड्स देखिए, मेहंदी की कीप नई लेनी है, आपने प्रयोग की हुई कोई भी सामग्री यूज नहीं करनी है। और उसके बाद फिर मैंने फटका लिया है लड्डू गोपाल जी का, ये देखिए इस तरीके से लड्डू गोपाल जी का फटका हो गया है। और तुलसी मैया जी के लिए मैंने चुनरी उड़ाई है। आती है जयमाला की रस्म की, तो इसके लिए 2 फूलों की माला ले लेंगे। सबसे पहले तुलसी जी को स्पर्श करा के यह माला लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे और लड्डू गोपाल जी को स्पर्श करा करके फिर हम यह माला तुलसी मैया जी को पहना देंगे और इससे हमारी जयमाला की रस्म भी पूर्ण हो जाती है। और इसके बाद हम तुलसी जी का श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। श्रृंगार में हम तुलसी मैया जी को चूड़ी पहना देंगे, लाल कलर की, पीली, हरी, जैसी भी आपके यहाँ परंपरा हो आप उसी के अनुसार तुलसी मैया जी को चूड़ी पहना सकते हैं। इसके बाद आप बिछिया भी पहना सकते हैं तुलसी मैया को। और हमारे यहाँ गमले के पास ही, तुलसी के पास ही रख देते हैं हम बिछिया। आप चाहे तो चांदी की, कांसे की, तांबे की, जैसे भी बिछिया ले सकते हैं। इसी के साथ बाकी जो श्रृंगार की सामग्री होती है वो भी आप तुलसी जी को समर्पित कर देंगे। और फिर उसके बाद बारी आती है गठजोड़े की। तो फ्रेंड्स, जो फटका लिया है और माता की चुन्नी है उसका हम गठजोड़ा कर देंगे। और इसके बाद फिर आप, और अब होगी रस्म फेरों की। तो इसके लिए अगर आप घर में कोई पुरुष है तो वह भगवान लड्डू गोपाल जी या फिर विष्णु भगवान, शालिग्राम भगवान को अपने हाथ में ले लेंगे और एक तुलसी जी का पौधा, अगर आप छोटा है तो उन्हें उठाकर आप 7 फेरे लगवा दीजिए, या फिर आप चाहे तो इस प्रकार से जटा वाला नारियल ले सकते हैं। और जटा वाला नारियल लेके उसके ऊपर मोली का धागा लपेट कर पहले 3 फेरे तुलसी जी के और फिर अंतिम के 4 फेरे भगवान श्री हरि विष्णु भगवान, श्री भगवान लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान को घुमाकर फेरों की रस्म संपन्न करा देंगे। तो यहाँ पर फेरे भी मैंने करा दिए हैं। तो अब बारी आती है सिंदूर दान करवाने की। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक डिब्बी में सिंदूर ले लेंगे, नई डिब्बी होनी चाहिए सिंदूर की। और साथ ही में चांदी का सिक्का हो या फिर साधारण 1 का सिक्का हो, आप लेकर इसके ऊपर सिंदूर लेकर भगवान श्री हरि विष्णु या फिर शालिग्राम भगवान या फिर लड्डू गोपाल जी भगवान, जिसके भी साथ आप तुलसी मैया का विवाह कराते हो, उनको छुआते हुए इस प्रकार से 5 बार तुलसी मैया जी की मांग भर देंगे, यानी कि यह सिंदूर जी तुलसी जी को समर्पित कर देंगे। और इसके बाद सिंदूर की रस्म भी संपन्न हो जाएगी और यह सिक्का हम तुलसी जी के गमले के पास ही रख देंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद बारी आती है कन्यादान की रस्म की। तो उसमें भी हम देखिए तुलसी मैया जी के लिए एक साड़ी और भगवान विष्णु जी के लिए पैंट शर्ट हो, और आपकी जैसी भी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप कन्यादान कर सकते हैं। 101, 51, 21, 11 जितने भी आप रुपए देने चाहें, और 5 बर्तन ले लीजिए और इस तरीके से आप तुलसी मैया जी का कन्यादान भी संपन्न करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।